मांग अनुसूची, जो अन्य बातें सेम रहने पर किसी गुड्स की अलग अलग कीमतों पर खरीदी गई गुड्स की क्वांटिटी, यानी कि अलग अलग प्राइस के ऊपर जो हम गुड्स को खरीदते हैं। जब गुड्स का प्राइस 100 था तब मैंने वो चीज़ कितनी खरीदी, जब गुड्स का प्राइस 150 हुआ तब मैं कितनी चीज़ को परचेज कर रहा हूं, यानी कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग गुड्स की क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन करता है कौन, डिमांड शेड्यूल। किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। अब अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है, कह रहा है डिमांड के ऊपर सिर्फ प्राइस फैक्टर का ही असर होता है, प्राइस के कम ज्यादा होने का। हमारी एक्सपेक्टेशन बदल रही है, हमारा टेस्ट बदल रहा है, हमारा फैशन बदल रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है घट रही है, बाकी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्राइस फैक्टर का इस पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए यहां बोला गया है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का मतलब है हमें बाकी किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, किसी फैक्टर से, सिर्फ प्राइस फैक्टर से लेना देना है, उसके कम ज्यादा होने से हमारी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। दो तरह का है ये, एक तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची, दूसरा मार्केट। व्यक्तिगत में क्या है, जिसमें एक सिंगल पर्सन की डिमांड, मान लो मैं हूं, मेरी किसी चीज को लेकर क्या डिमांड है, अलग अलग प्राइस पे, एक सिंगल बंदे की बात हो गई। मार्केट में क्या है, ऑल ओवर मार्केट, मेरी क्या प्रोडक्ट को लेकर डिमांड है, दूसरे की क्या है अलग अलग प्राइस के ऊपर। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, प्राइस है इधर ए की डिमांड, फिर बी की डिमांड, लास्ट में दोनों का टोटल, यानी कि जब प्राइस 1 था तब कितनी डिमांड थी, 2 पे कितनी, 3 पे कितनी, यानी ओवरऑल मार्केट की। तो ये है बाजार मांग अनुसूची।